जैसे प्रिय भाई बहनों, हम संसार की रोटी खाते हैं तो वो हमें शरीर में अच्छा एनर्जी फील करवाती है, हमें भरा भरा फील करवाती है कि हमने कुछ खा लिया है, हमें अच्छा लगता है। वैसे प्रिय भाई बहनों, आत्मा की रोटी भी लेना बहुत जरूरी है। जैसे 3 टाइम हम रोटी लेते हैं, हम शरीर को खाना देते हैं, भोजन देते हैं, उसी तरह आत्मा की खुराक भी हमें देते रहना है शरीर को, ताकि हमें भरा भरा आत्मा में रहे, हम आत्मा में फले फूले और बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो आज की जो रोटी है, आइए प्रिय भाई बहनों उसे हम लेते हैं। वचन पढ़ेंगे, रसूलों के कर्तव्य मतलब प्रेरितों के काम। वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 1:4 में लिखा है, अति उन्होंने नाल इकट्ठे होके उसने उन्होंने हुक्म दिता कि यरूशलेम तो बाहर ना जाओ, पर पिता दे उस करार दी उडीक विच रहो जिसदे विखे तुसा सुनिया मैथों है। हालेलुया। मसीह में प्यारे बहन भाइयों, यहाँ हम वचन में ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाने वाले थे तो बहुत सारे लोग उस वक्त थे, इर्द गिर्द थे, और प्रभु यीशु मसीह सामने उनमें से उठाए गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लोगों को यह भी बताना चाहता कि वो स्वर्ग में जिंदा उठाया गया। हालेलुया। तो जब वो उठाए गए तो उन्होंने अपने चेलों को और जितने लोग वहां पर मौजूद थे उनको एक बात बताई थी कि यहाँ यरूशलेम जहां तुम शहर में हो, इसे छोड़ के अभी इससे बाहर मत जाना। हालेलुया। इससे बाहर मत जाना, और मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, और जो वादा आपसे किया गया है पवित्र आत्मा का कि आपको पवित्र आत्मा एक मददगार, एक सहायक आपको मिलेगा, तो वो मैं पिता के पास जाऊंगा तो वो मैं आपके लिए भेजूंगा। तब तक आपने यरूशलेम को, शहर को छोड़ के कहीं भी बाहर नहीं जाना। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं ये बात चेलों को भी बोलेगी, क्योंकि चेले खुदावंद का सुसमाचार सुनाते थे और लोग उसके, वहां के जो लोग थे बड़े विरोधी थे, चेलों के खिलाफ थे। प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ थे तब भी वो चेलों के खिलाफ थे। अब प्रभु यीशु मसीह जीवते स्वर्ग में उठाए गए तो अब चेले अकेले पड़ गए हैं। अकेले पड़ने के बाद अब वो ज्यादा हैवी होंगे उन लोगों के ऊपर कि ये प्रभु यीशु मसीह तो उनके साथ अभी है ही नहीं, तो वो ज्यादा हैवी होंगे। इसलिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम यरूशलेम से बाहर मत जाना जब तक पिता से मैं तुम्हारे लिए एक सहायक नहीं भेजता हूं। और दूसरे लोगों को भी परमेश्वर ने यही वाचा दी, यही परमेश्वर ने बोला कि तुम भी यहाँ से मत छोड़ जाना। सभी के लिए ये बातें बोली गई थी, क्योंकि प्रिय भाई बहन, जो पवित्र आत्मा आता तो हमें सामर्थ मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। जब शक्ति मिलती है तो हम हर एक परिस्थिति से लड़ने की ताकत और सामर्थ रखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, खुदावंद का रूह, वो शक्तिशाली रूह आ जाता है। प्रिय भाई बहनों, आज हम काम तो करना चाहते हैं मसीह में, बढ़ना तो चाहते हैं मसीह में, कहते हैं कि हम वो भी काम करें वो भी काम, पर हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुदावंद का रूह नहीं है, हमारे पास रूह नहीं है और रूह की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है जिससे हम लड़ सके सामने वाले बंदे से। हमें लड़ना शरीर के अनुसार नहीं है, मतलब किसी इंसान के साथ हमें लड़ाई नहीं करनी है, नहीं, हमें किसी इंसान के साथ लड़ाई नहीं करनी है, हमें वैरी के साथ, जो आसमान में जो फैली हुई दुष्ट की जो चालें हैं, जो दुष्ट की सेनाओं, उसके साथ हमें लड़ाई करनी। तो उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेनी, मदद लेनी, शक्ति को प्राप्त करना, उसकी सामर्थ को लेकर उसे लड़ना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं इसे फर्स्ट पार्ट में यहाँ छोड़ती इस वचन को, नेक्स्ट दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि आगे क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात बोली। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की बात की यहाँ कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। प्रिय भाई बहनों, आज हमें मांग करनी है उस पवित्र आत्मा की, बोलना है पिता से कि पिता हमें भी वो पवित्र आत्मा दे, जो तूने वादा किया था अपने लोगों के साथ वो हम पर भी पूरा कर, ताकि हम उस शक्ति को लेके, उस सामर्थ्य को लेके हम भी अपने जीवन में अपनी जो लड़ाई हो रही है उसे लड़ सके और जीत सकें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता, जिंदा खुदावंद, धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते, शुक्रगुजारी करते आज के सुंदर समय के लिए। मेरे पिताजी, आज हमने तेरे वचन में से जाना खुदा कि आपने उठाए जाने से पहले, खुदा स्वर्ग में उठाए जाने से पहले अपने लोगों से एक बात बोली थी कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, और जो पुस्तकों में लिखा आया है, जो शुरू से लिखा आया है कि तुम्हारे लिए मददगार सहायक भेजा जाएगा, तो मैं पिता से जाकर वो तुम्हारे लिए मददगार, वो सहायक भेजूंगा। तुम यरूशलेम से मत छोड़ कर जाना, उस शहर को छोड़ के मत जाना। पिता, आपने एक कमांड दी, और पिता
जितने लोग हम कमांड के नीचे रहते हैं, हम वफादारी में प्रभु उस कमांड की नीचे रहे पिता परमेश्वर। हम अपनी मर्जी का सहारा कभी ना ले पिता परमेश्वर, जो आपने हमें बोला हम वो ही करने वाले बने पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास जब हम ऐसा करेंगे खुदावन, तो हम चेलों की तरह बड़ी बेदारी को, बहुतायत की आशीष को प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। पिता, मैं इन सब लोगों को, देखने वाले को, सुनने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहती प्रभु जी। आज खुदा जब रात की रोटी ले रहे हैं खुदा, जब जान रहे कि यरूशलेम में रहना हमारे लिए क्यों जरूरी है पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर ये बड़े अनुग्रह, बड़े फेवर को देखे प्रभु जी। इनकी प्रॉब्लम जाती रहे, बीमारियां इनके छोड़ के जाती रहे, इनके घरों की समस्या दूर हो जाए प्रभु जी, इनके फाइनेंशियली ट्रबल खत्म हो जाए, कर्जे कैंसिल हो जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाल नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ेंगे, थर्ड भी पढ़ेंगे। रोज हमने जुड़ना है कि बात क्या हो रही है इन प्रेरितों के काम में। परमेश्वर प्रेरितों को क्या देने की कोशिश कर रहा है, क्या समझाने की बात कर रहा है, आगे आगे प्रेरितों ने क्या किया, हम वचनों में से जानेंगे। इसलिए चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है। हालेलुया।